तो बोलिए कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में कहीं से कुछ पूछना है तो बोलिए अपने तरफ से। सर ग्लोबल और लोकल जो ये होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आर्गुमेंट ग्लोबल और लोकल का जो कंसेप्ट है, ये सर। जैसे जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और एक प्रोग्राम अगर सिंपल एक प्रोग्राम ही बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट आपको मिलकर नहीं बन रहा है अगर आप अपनी प्रोग्राम को देख रहे हैं तो। लेकिन जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके अंदर आप फंक्शन का कंसेप्ट दे रहे हैं, किसका कंसेप्ट दे रहे हैं? फंक्शन का। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। तो जब आप फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन के हिसाब से फिर आपका लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन जो है वो है लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट। ठीक, अब मान लीजिए कि पाइथन में आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, पाइथन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये एक प्रोग्राम है, .py से सेव करते हैं, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी मान लीजिए आपने एक x बराबर 10 वेरिएबल लिया, कुछ कुछ किया, तो इस प्रोग्राम में आप कहीं पे भी x को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जहां मर्जी वहां कीजिए, ठीक है। तो जब आप एक सिंपल प्रोग्राम का कंसेप्ट रखते हैं तो ये जो x है, ये x को यहाँ पे हम लोकल भी कहेंगे और x को यहाँ पे ग्लोबल भी कहेंगे, लोकल एज वेल एज, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, यस सर। मतलब यहाँ लोकल और ग्लोबल का कोई कंसेप्ट नहीं मिल के आ रहा है। प्रोग्राम में x है, कहीं पे भी हम x यूज करेंगे, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है लोकल और ग्लोबल का, वो आपको मिलेगा कब? जब आप एक प्रोग्राम के अंदर क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम अपने आप में एक ब्लॉक हो गया। प्रोग्राम अपने आप में क्या बन रहा है? एक ब्लॉक, ठीक है। तो जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे x बराबर 10 है और यहाँ पे एक और सब ब्लॉक कोई फंक्शन आप बना रहे हैं और यहाँ पे आप लिख देते हैं y इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो यहाँ लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? क्योंकि ये फंक्शन x को भी यूज करेगा, y को भी यूज करेगा, सही है, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए x जो है, ठीक है, वो क्या है? एज अ ग्लोबल, और y जो है वो एज अ क्या है? लोकल। x जो है वो ग्लोबल, किसके लिए? फंक्शन के लिए। और y जो है वो क्या है? लोकल, किसके लिए? फंक्शन के लिए। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका लोकल है वो तो इसका है ही, जो ग्लोबल है वो भी इसके पास आ रहा है, तो ये x को भी यूज करेगा, y को भी यूज करेगा। पॉइंट क्लियर? लेकिन जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो रहा है और जैसे ही हम फिर यहां आ रहे हैं और यहां अगर हम लिख दें प्रिंट x, तो यहां तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कर दें y तो ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ फिर से प्रोग्राम अपने आप को समझने लगा, और प्रोग्राम के अंदर तो सिर्फ x है और यही लोकल है, यही ग्लोबल है उस प्रोग्राम के लिए। तो कहता है कि x तो दिए वो ठीक है, ये y जो दे रहा है ये कहाँ है? ये तो मेरे प्रोग्राम में है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया?
गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो लोकल और ग्लोबल का जो कंसेप्ट है ये प्रोग्राम और फंक्शन के बीच में डिफाइन होता है, या फंक्शन टू फंक्शन के बीच में डिफाइन होता है। क्लियर? जिनका भी क्वेश्चन था लोकल ग्लोबल का। सर रैंडम फंक्शन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, local variables are the variables of the local defined function functions within program. ठीक है, और ग्लोबल किसको कहेंगे? ठीक है, तो ये कहता है कि ग्लोबल्स वेरिएबल्स are the variables defined inside a program but outside the function. ठीक है, बट आउटसाइड द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यानी ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग वैसे वेरिएबल्स को कहेंगे जो प्रोग्राम के अंदर तो डिफाइंड है पर फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है, बल्कि फंक्शन के बाहर डिफाइंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया, अगर समझाना हो तो जैसे अगर ये आपका प्रोग्राम है और यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे डेफ है, कोई फंक्शन है। ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू 10 है, तो अगर कोई पूछे तो आराम से कह सकते हैं कि ये x जो है ये क्या बन रहा है? ग्लोबल। और ये y जो है ये क्या बन रहा है? लोकल। ठीक है, लेकिन एक ही प्रोग्राम है। ठीक है, और उसी प्रोग्राम में अगर हमको लोकल और ग्लोबल बताना है तो वो दोनों एक ही चीज हुआ, वही उस प्रोग्राम के लिए लोकल भी है और वही उस प्रोग्राम के लिए क्या है? ग्लोबल भी है। पॉइंट क्लियर? जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि x बराबर 10 लिखे और y बराबर 20 लिखे और यहाँ लिख दिए प्रिंट x प्लस वाई, ये प्रोग्राम बना दिए। अब कोई पूछेगा कि x क्या है, यहाँ x y क्या है, लोकल है कि ग्लोबल है? तो सर ये प्रोग्राम है, ठीक है, और यहीं पे x y है, तो लोकल भी है यही है और ग्लोबल भी क्या है? यही है। लोकल भी क्या है? यही है, और ग्लोबल भी क्या है? यही है। क्लियर? यस क्लियर? सर। क्लियर? क्लियर? जिनका यस सर। यस सर। क्वेश्चन था उनको बता रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो बता रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम के अंदर लोकल और ग्लोबल बताना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो वेरिएबल अपने आप में लोकल भी है, ग्लोबल भी है।
अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट होना बताना होगा तो हमें इसमें पाइथन प्रोग्राम को किसके साथ जोड़ के समझाना होगा? फंक्शन को जोड़ के समझाना होगा। किसको जोड़ के समझाना होगा? फंक्शन। फंक्शन को। यानी जो फंक्शन से बाहर है वो क्या हो गया उस फंक्शन के लिए? ग्लोबल। और जो फंक्शन के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे उस फंक्शन का? लोकल। ठीक है, क्लियर? यस ये ओके। अब किसी बच्चे ने कुछ पूछा था, एक रैंडम फंक्शन के बारे में पूछा है। सर उससे पहले थोड़ा सा ये लोकल और ग्लोबल में इसका जैसे यूज को थोड़ा सा ये कर देते। क्या यूज बताइए ना, आवाज नहीं क्लियर है, ठीक से बोलिए। ग्लोबल का फंक्शन या सर ग्लोबल जो हाँ, वेरिएबल है उसका फंक्शन के अंदर का है होगा तभी तो उसको लगाना है। देखिए ग्लोबल इसलिए है ना क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है, इस एक्स का लाइफ साइकिल जो है वो पूरे प्रोग्राम तक बरकरार है। कितना तक बरकरार है? अगर हमको कोई पूछे कि एक्स का लाइफ साइकिल, ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, लाइव्स टिल एंड ऑफ प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम एंड नहीं करेगा वो चलता रहेगा, उसका लाइफ जिंदा रहेगा। और वाई लाइव्स टिल क्या? एंड ऑफ नॉट प्रोग्राम, एंड ऑफ फंक्शन एंड। तो कहता है कि वाई भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एंड हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन आया तो वाई जीवित हुआ, फंक्शन क्लोज तो वाई भी क्या हो गया? डेड हो गया। इसलिए ये लोकल है। और ये कह रहा है कि नहीं तो प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के अंदर 1000 फंक्शन क्यों ना हो, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा एक्स क्या रहेगा? लाइव रहेगा। क्लियर? यस। ठीक, ओके। थोड़ा सा हम लोग उसमें भी कर रहे थे। रैंडम फंक्शन के लिए क्या था इसमें? मैथ डॉट आर एन डी था क्या? हम्म, ठीक तो है, रैंडम तो लिख ही रहे हैं, आर ए एन डी में, फिर क्या दिक्कत है? सर रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ। रैंडम तो मैथमेटिकल है ना, तो रैंडम की चाहिए। इंपोर्ट रैंडम करके देखते ना, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कराने पर ही हो। हाँ, इंपोर्ट रैंडम करके ये सर नहीं हुआ। अरे वो चीज नहीं है भाई, तो आ कहाँ रहा है?
एक मिनट रुकिए, पहले चेक करना होगा। रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस इसमें मान लीजिए कि मेरा कोई एल है, एल में वैल्यू है देखिए यहाँ थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट जरा डायरेक्ट चेक कर ले, नहीं करेगा। ठीक है। थोड़ा सा लिटिल विटिल डिफरेंट है यार, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि जो बाकी लैंग्वेजेस में जो रैंडम होता है वहाँ पे रैंडम फंक्शन करके होता है या फिर आपका मेथड करके होता है, ठीक है। और वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करता है जो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। एवरी टाइम अ यूनिक वैल्यू रिटर्न बाय द रैंडम फंक्शन और रैंडम मेथड, ठीक है, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो हमेशा सर उसके लिए शायद रैंडम डॉट रैंडम होता। रैंडम डॉट रैंडम चेक किए हैं कभी? सर एक बार किए थे, पहले किए थे बहुत। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जो 0 से लेके 1 के बीच में एवरी टाइम यूनिक नंबर देगा, और एक हो जाएगा आपका रैंडम डॉट चॉइस जो आपके दिए गए सीरीज ऑफ वैल्यू जो कि लिस्ट के फॉर्म में हो, ठीक है, वो दीजिएगा तो वो उसमें रैंडम वैल्यू आपको बता के दिखाएगा। जैसे इसमें क्या है कि रैंडम डॉट रैंडम अगर हम करेंगे, जितनी बार भी करेंगे उतनी बार यूनिक नंबर देगा आपको, ठीक है, उतनी बार आपको यूनिक नंबर मिलेगा। आप चाहे इसको 1 करोड़ टाइम्स क्यों ना यूज करें, एक यूनिक नंबर देगा, ठीक है। एक हुआ कि नहीं सर? ये तो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ टाइम यूनिक नंबर देगा, हम चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा एक नंबर का सीरीज है और उस नंबर के सीरीज में ही हमको रैंडमाइज करके मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले कहता है कि एक सीरीज बना लीजिए जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में होगा, एंड देन आफ्टर आप चॉइस मेथड का इस्तेमाल कीजिए रैंडम मॉडल का, और उसको वो लिस्ट दे दीजिए, जब भी दीजिएगा वो एवरी टाइम रैंडम वैल्यू देगा। तो जैसे यहाँ पे एल है तो यहाँ पे हम रैंडम डॉट चॉइस लगाते हैं और इसमें हम भेजते हैं क्या, एल। एल में वैल्यू कितना है, 1 से 5, तो हर बार यूनिक नंबर देगा किसके किसके बीच में। अरे आवाज नहीं आ रही है जी किसी का? सर वो लिस्ट के वैल्यू के बीच में देगा। लिस्ट के वैल्यू, लिस्ट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 5 सर। 1 to 5। तो हम जितनी बार भी इसका इस्तेमाल करेंगे वो वैल्यू यूनिक देगा, लेकिन वो वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 से 5 के बीच में। जैसे ये देखिए अभी 3 आया, रैंडम डॉट चॉइस करेंगे फिर एल करेंगे तो क्या आया, 5 आ गया, फिर रैंडम डॉट चॉइस करेंगे तो फिर एल करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो उसी के अंदर में होगा, उससे बाहर नहीं होगा, नहीं हो।
ठीक है। सर ये और सेट में काम करेगा सर? अरे ठीक, फिर से बोलो, आवाज नहीं आया रहा। बोल रहा है सर, ये रैंडम चॉइस है जो टपल और सेट में भर के करेगा। वो चेक कर लीजिए, वो भी लिस्ट बन जाएगा ना, तो टी बराबर बना लीजिए उसमें, क्या करना है। काम तो मेरे को लग रहा है कि इसमें करना चाहिए। कर रहा है, उसको सीरीज चाहिए, यस सर। उसको नंबर का सीरीज चाहिए, ठीक है, आप उसको जिसमें दे दीजिए। अब 1 मिनट रुक जाइए, वेरिएशन मिलना चाहिए, हो सकता है ये कांस्टेंट है ना, ठीक है। दोनों में, लिस्ट में भी करा सकते हैं और टपल में भी करा सकते हैं। क्लियर? तो रैंडम नंबर अगर जनरेट करना है बिटवीन 0 और 1, तो रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन इस्तेमाल कीजिए, मेथड इस्तेमाल कीजिए, सॉरी मेथड बोलेंगे जब हम क्लास के फाइल को यूज करेंगे तो इसको मेथड कहेंगे। पहले भी आपको बताए थे कि डॉट के साथ जो भी लिखेंगे वो मेथड होगा। तो रैंडम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और चॉइस मेथड का हम रैंडम मॉड्यूल का चॉइस मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम रैंडम नंबर चाहते हैं, लेकिन एक सीरीज या गिवन सीरीज ऑफ वैल्यूज के लिए अगर हम चाहते हैं रैंडमाइज करके दे, तब हमें चॉइस का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? यस सर। सर इंटीजर में, व्हाट इंटीजर? सर इंटीजर्स में 1 to 10 में जैसे रैंडम निकालना है तो आपको पहले लिस्ट बनाना होगा ना। सर एक एक हो गया फॉर्मूला, ठीक है, कि एक दिए हुए नंबर में हमेशा एक यूनिक नंबर जनरेट करे, क्या करे? यूनिक नंबर जनरेट करे, ठीक है। तो एक तो हो गया फॉर्मूला, ओके। तो कहता है कि वो फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपको रैंडम नंबर निकालना है। फॉर्मूला होता है, 1 मिनट रुकिए, मैं फॉर्मूला बताता हूं इसका। फॉर्मूला हो जाएगा इसका रैंडम फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रैंडम फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे b-a प्लस a वेयर a इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड b इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बन गया, ठीक है। यानी हो जाएगा RAND मल्टीप्लाई b-a प्लस a। तो ये आपका b हो गया, बड़ा नंबर हो गया, a इज लेस देन b। ठीक, ओके। अब जैसे इसमें मान लीजिए आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, कितना, कहां से कहां तक के रैंडम नंबर को आप बोले हैं? 1 to 10। तो 1 to 10 के लिए आप क्या कीजिए, एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। एक प्रोग्राम ही लिख देते हैं ना इसका। वन टू 10 के बीच में आपका आ रहा है ना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा नम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ लिखिए रैंडम डॉट रैंडम, तो ये तो 0 से 1 के बीच में देगा, मल्टीप्लाइड, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर 10। कौन है, और उसमें सबसे छोटा नंबर को जोड़ दीजिए। नाम से लग रहा है, नाम से इसको कोई कष्ट है।
import random dot random take multiplied 10 minus 1 सही है प्लस 1 सही है। दिखा नहीं रहा है लेकिन कुछ प्रिंट में नम तो किए ही हैं। यहाँ पे चेक करते हैं रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन मल्टीप्लाइड 10 माइनस 1 बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। आइडियली इंटरनल एरर इन रन कोड। क्या एरर है भाई? अच्छा एक और काम करते हैं हम, अगर r इज इक्वल टू हम रैंडम डॉट रैंडम कर लेते हैं। आईडीएलए का कुछ एक मिनट रुक जाइए, आईडीएलए दोबारा खोलना होगा। सब प्रोसेस कनेक्शन एरर आईडीएलए सब प्रोसेस डिडंट मेक कनेक्शन। क्या दिक्कत है? स्टार्टअप फेलर ये कहाँ से आ गया भाई? एक मिनट में रीस्टार्ट करूं? यस ये कुछ दिक्कत है Yes. इसमें, देखिए ना खोलने पे नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक लास्ट टाइम चेक कर लेता हूँ ना। मैं एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं कोई फॉल्ट हो। आप लोग कोई होस्ट बन जाएगा, फिर मैं कनेक्ट कर लूंगा।